14 मई 1977 के बाप दादा मिलन पर भाई बहनों ने बाबा से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये था कि सदा अचल अडोल रहने के लिए क्या करें। दूसरा प्रश्न था कौन सा भोजन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। और तीसरा प्रश्न अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों की निशानी क्या होगी। ये तीनों ही बातें तीव्र पुरुषार्थियों के लिए जानना बड़ा अनिवार्य है। तो आइए सुनते हैं बाप दादा ने इनका क्या जवाब दिया। पहला प्रश्न, सदा अचल अडोल रहने के लिए कौन सा गुण धारण करें। बाबा ने कहा, इसके लिए सदा गुण ग्राहक बनो। गुणग्राही बनना अर्थात कल्याणकारी भावना रखना। अगर अवगुण देखेंगे तो अकल्याण की भावना आएगी और हलचल में भी रहेंगे। अवगुण में भी तुम गुणों को देखो, सिर्फ गुण के ग्राहक बनो। फिर दूसरा प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों की निशानी क्या होगी। बाबा ने कहा, जैसे कोई साहूकार व्यक्ति रास्ते चलते हुए किसी चीज पर आकर्षित नहीं होगा क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है, इसी रीति अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला अल्पकाल के इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता, बल्कि उनको जहर के समान समझेगा। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण हद की सब चीजें तुच्छ दिखाई देंगी। फिर भी अगर कोई आत्मा चलते चलते इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित होती है तो इससे सिद्ध है जरूर अभी तक भी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं की है। भले इच्छा तो होगी लेकिन प्राप्ति नहीं हुई। सिर्फ जिज्ञासु बने हैं, बच्चे नहीं बने। बाप का बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए अभी भी थोड़ा समय है। अगर यह सौदा अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे। तीसरा प्रश्न था, कौन सा भोजन आत्मा को सदा के लिए शक्तिशाली बना देता है। इसके जवाब में बाप दादा ने कहा, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी में रहने वाला बहुत शक्तिशाली होगा। अगर सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी मुरझा नहीं सकते। तुम्हारे सामने भले कोई भी दृश्य आए परंतु उसमें भी अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए। भले अकल्याण दिखाई दे परंतु आपका अकल्याण तो हो ही नहीं सकता। अगर यह स्मृति बनी रहे तो सदा खुशी भी बनी रहेगी।